अजित डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिताजी भारतीय सेना में थे, जिससे अनुशासन और राष्ट्रभक्ति उनके जीवन में प्रारंभ से ही रच बस गई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। वे बचपन से ही बेहद तेज, जिज्ञासु और आत्मविश्वासी थे। 1968 में अजित डोभाल भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए केरल कैडर से, लेकिन उनकी प्रतिभा और विश्लेषणात्मक क्षमता को देखते हुए जल्दी ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में लाया गया। यहीं से उनके गुप्त जीवन की शुरुआत हुई, जो उन्हें भारत के सबसे साहसी और प्रभावशाली खुफिया अधिकारियों में शामिल कर देता है। साल था 1986। इस्लामाबाद में एक गुप्त काले शीशों वाला कमरा, जहां पाकिस्तान की सबसे गोपनीय मीटिंग्स होती थीं। 4 आदमी कमरे में थे, 3 IASI अधिकारी और एक आम सा दिखने वाला मुसलमान युवक अली शेख। पर असल में वह एक भारतीय जासूस था, अजित डोभाल, जो पिछले 7 सालों से दुश्मन की धरती पर जी रहा था, एक खौफनाक भेदिए की तरह। बैठक का मुद्दा था भारत में नया हमला। IASI अधिकारी ने नक्शा खोला। यह पठानकोट एयरबेस है। यहां भारत का रणनीतिक ढांचा सबसे कमजोर है। अगर हम इसे ठिकाने लगा दें तो पूरी वायुसेना को झटका लगेगा। डोभाल अली ने झुककर नक्शा देखा और कहा, मगर वहां रात को गश्त बदल चुकी है और पिछले महीने वहां लेजर डिटेक्शन भी शुरू हुआ है। हमें समय, जगह और टुकड़ी की चाल को समझकर हमला करना चाहिए। ISI को यह बुद्धिमत्ता पसंद आई। उन्हें नहीं पता था कि अली की हर सलाह का उद्देश्य था हमले को टालना, भटकाना या असंभव बना देना। डोभाल ने एक बेहद सूक्ष्म और अद्भुत नेटवर्क बनाया था। वे कराची में एक किताबों की दुकान के जरिए संदेश भेजते थे। हर सप्ताह भारतीय साहित्य के नाम पर कोडित दस्तावेज वहां पहुंचाए जाते थे। रॉ का एक संपर्क एजेंट, जो एक पुराना हिंदुस्तानी व्यापारी बनकर रहता था, उन दस्तावेजों को सीमा पार पहुंचा देता था। सूचनाओं में शामिल होता था हमलों की संभावित तारीख, सीमा पार आतंकी शिविरों के स्थान, आतंकी नेताओं की लोकेशन और आवाजाही, ISI और पाक सेना की योजना की रूपरेखा। इन सूचनाओं से भारत ने न सिर्फ कई हमले रोके, बल्कि कई आतंकी ठिकानों को नष्ट भी किया। 1987 की शुरुआत में एक बैठक के बाद ISI का एक युवा अधिकारी मेजर कासिम बार बार अली की प्रोफाइल में झोल देख रहा था। कहां के हो तुम असल में? मुल्तान से, हजरत बहाउद्दीन झकरिया के इलाके से। लेकिन कासिम जानता था कि मुल्तान की बोली अलग होती है। शक गहराया। कुछ ही हफ्तों में जांच शुरू हो गई। डोभाल को खबर लग गई कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। वह समझ गए कि अब मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कराची से अपने अंतिम संदेश भारत को भेजा। कासिम जान चुका है, लौट रहा हूं। योजना 72 घंटे में क्रियान्वित। उन्होंने एक पुराना ट्रक चुना जो शकरगढ़ की ओर सप्लाई ले जा रहा था। ड्राइवर को चुपचाप बेहोश किया और खुद ड्राइवर बनकर बॉर्डर पार कर गए। वह रावी नदी के पास से निकले, जहां गश्त कम थी। 3 दिन बाद भारत के एक सीमा चौकी पर एक थका हुआ, धूल से सना हुआ आदमी आया। मैं अली नहीं, डोभाल हूं। भारत में लौटने पर कोई सम्मान नहीं, सिर्फ एक रिपोर्ट, 300 पेज की फाइल, जिसमें हर बैठक, हर शिविर, हर नाम और तारीख दर्ज थी। एक वाक्य पूछा गया, क्या मिशन सफल रहा? उन्होंने कहा, भारत अब ज्यादा सुरक्षित है। मिजोरम मिशन 1970 के दशक में मिजोरम में उग्रवाद चरम पर था। अजित डोभाल ने वहां उग्रवादी समूहों में घुसपैठ की और वर्षों तक अंदर रहकर उनकी कार्य प्रणाली, हथियार आपूर्ति चैनल और विदेशी संपर्कों की जानकारी भारत सरकार को देते रहे। उन्होंने कई विद्रोही नेताओं को मुख्यधारा में लौटने के लिए मनाया। अमृतसर, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 जब स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था, तो अजित डोभाल सिख भेष में मंदिर के भीतर घुस गए। उन्होंने भारतीय सेना को मंदिर के अंदर की वास्तविक स्थिति, हथियारों की स्थिति और रणनीति की जानकारी दी। यह मिशन अत्यंत खतरनाक था। यदि पकड़े जाते तो प्राणों की रक्षा असंभव थी, लेकिन उनकी इस भूमिका ने ऑपरेशन की योजना को सफल बनाया। कंधार विमान अपहरण 1999
जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 का आतंकवादियों ने अपहरण किया और उसे कंधार, अफगानिस्तान ले जाया गया, तो अजित डोभाल वार्ताकारों की टीम का हिस्सा थे। उन्होंने स्थिति को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाने की कोशिश की और यद्यपि आतंकियों को छुड़ाना पड़ा, लेकिन उन्होंने भविष्य की नीति में कई गहरे बदलाव सुझाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक 14 फरवरी 2019 पुलवामा में CRPF के 40 जवान शहीद हुए। 12 दिन बाद 26 फरवरी को डोभाल की योजना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। डोभाल ने सैटेलाइट इमेजरी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को चिन्हित किया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तानी एयरस्पेस में घुसकर बालाकोट को निशाना बनाया। 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा, डोभाल ने हमारी नाक काट ली। ऑपरेशन कवच और ऑपरेशन कैबिनेट, इन गुप्त अभियानों का उद्देश्य था आतंकी वित्त पोषण को रोकना, आतंकियों की सूचना नेटवर्क को तोड़ना और सीमा पार शिविरों को लक्षित करना। हालांकि ये मिशन कभी सार्वजनिक नहीं हुए, पर कहा जाता है कि अजित डोभाल के नेतृत्व में भारत ने प्रोएक्टिव डिफेंस की नीति अपनाई। NSA अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकवादी ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई। इस टीम ने लगातार निगरानी रखकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखी और लक्ष्यों की पहचान की। अजित डोभाल ऐसे अधिकारी हैं जिनके जीवन के कई हिस्से आज भी गोपनीय हैं। उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए भेष बदलकर, सीमा पार जाकर और मौत की आंखों में आंखें डालकर काम किया। NSA बनने के बाद भी वे साधारण कपड़े पहनते हैं और सुरक्षा गार्डों के बिना चलते हैं। उनका कहना है, एक जासूस का चेहरा उसकी ताकत नहीं, कमजोरी होता है। उन्होंने साबित किया कि बंद कमरों में बैठकर की गई योजनाएं युद्ध के मैदान से भी बड़ी जीत दिला सकती हैं। आज भी वे 76 साल की उम्र में 18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए देश ही पहली प्राथमिकता है। जासूसी की दुनिया में कोई रिटायरमेंट नहीं होती, बस मिशन बदल जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे अनसंग हीरोज के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां आपको मिलेगा भारत के असली वॉरियर्स का सच। जय हिंद, जय भारत।